मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात बुजुर्ग की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक युवती को बंधक बनाकर बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल सनसनीखेज घटना इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के अपार्टमेंट मनोरमागंज की है, जहां हॉस्टल संचालक अजय शाह के घर में किराए का रूम लेने के बहाने आए बदमाशों ने बेरहमी से घर में धारदार हथियारों से सर में वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक अजय शाह रिटायर्ड इंजीनियर थे और अहमदाबाद में आसाराम आश्रम का कामकाज संभालते थे। इस सिलसिले में उनका आना जाना चलता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण लंबे समय से यहीं थे। घर में पत्नी अंजलि और केयरटेकर शीतल है। पत्नी अंजलि पैरालिसिस के कारण चल फिर नहीं पाती है। शीतल ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम बड़ी ग्वालटोली में रहने वाले नीलेश विवेक उर्फ दिल्ली वाला व एक अन्य पहुंचे और ऊपरी मंजिल पर किराए के लिए कमरा दिखाने को कहा। नीलेश अक्सर इनके घर पर आता रहता था। कई बार उसने लड़कियों को कमरे भी दिलवाए हैं, इसलिए शाह ने उन्हें चाबी दे दी। 1.5-2 घंटे तक ये तीनों नीचे नहीं आए तो शाह इन्हें देखने ऊपर पहुंचे। वहां बदमाशों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूसा और फिर सिर पर रस्सी बांधी। शाह ने शिकंजे से छूटने के लिए काफी संघर्ष किया। इस दौरान बदमाशों ने लोहे की रॉड सिर पर दे मारी और चाकू मार दिया। संभवतः उसी समय उनकी मौत हो गई। फोन आया, वैसे हम भागते हुए आए यहाँ पे। क्या नाम है इनका? क्या जानते ये अजय शाह जी है इनका नाम, हमारे मामा जी हैं। क्या करते थे? ये साधक थे ये। बेसिकली क्या बिजनेस था? नहीं, वो तो ये हॉस्टल चलाते थे बस। हाँ। क्या घटना आपको पता चली? हमें मामी जी का फ़ोन आया हाँ। कि भाई 6 बजे से वो ऊपर से आ नहीं रहे। हाँ। ऊपर गए देखने तो कुछ जवाल टोली के लड़के भी थे, वो भी देखने गए तो वो बताएं कि ऊपर तो दिख नहीं रहा, ऐसा करके वो मालूम नहीं, शायद जो भी उनको पता चला। उसके बाद हमें फ़ोन आया अभी 1-1.5 घंटे पहले मामी जी का कि ऊपर मामा जी मिल नहीं रहे। तो हम लोग भागते हुए आए और फिर हम लोगों ने थोड़ी तैयारी करके ऊपर देखा ये सब, फिर हमने पुलिस को इत्तला करी। कितने लोग आए थे? क्या 3 ऐसा बता रहे हैं, मामी जी बता रही है कि 3 लोग थे वो। हाँ। और वो जो यहाँ पे एक फ्रूट वाला है, शायद मालूम नहीं मुझे, हाँ। तो वो लेके आया था उनको। जी। वो 3 लोगों में से जो है वो अभी तीनों के मोबाइल बंद इसलिए है। आए थे वो? क्या बोल रहे थे? बोले ऊपर घर देखना है। क्या रेंट के किराए से मांगने आए थे? हाँ, रेंट किराए से। आपका नाम बताइए। क्या मामला सामने आया? अभी इसमें जो मृतक हैं अजय शाह और उनकी हत्या हुई है और इसमें कि जो नाम आ रहे हैं उसको वेरीफाई करा रहे हैं। बाकी परिजनों से बात हो रही है और पूर्व से घर में उनका आना जाना था। उनका मोटिव क्या है इसके बारे में अभी बात करके पूछताछ करके उसमें एफआईआर लेकर और कार्रवाई की जा रही सर कैसे ही अंदर आए थे? क्या कुछ? है। ये अभी शाम की बात बता रहे हैं, देर शाम 5 या 6 बजे के आसपास आए हैं और काफ़ी देर उनके साथ डिस्कशन होता रहा है। उसके बाद घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि परिजन अभी डिटेल्स बता रहे हैं थाने पे और एफआईआर लेकर कार्रवाई की जाए। सर रेंट पे रूम मांगने की बात भी सामने आई। ये अभी सब इनिशियल है, पूरी जानकारी उनसे डिटेल बात होने के बाद ही स्पष्ट करें। सर है जिसमें 3 लड़के जो कि परिचित थे, उन्होंने मकान देखने के बहाने घर में आकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वो तीनों जो व्यक्ति थे इनके पूर्व परिचित थे और आते समय उन्होंने बहाना मकान देखने का बनाया, जो कि वो बाहर रहते थे अहमदाबाद में, वहाँ एक आश्रम में काम करते थे। तो मुख्य जो इनके पीछे मनसा थी मुख्यतः इसमें कुछ संपत्ति संबंधी इशू को लेकर के थी। इसमें एक और बात प्रकाश में आई है कि इनके कुछ प्लॉट को लेकर के ज़मीन संबंधी भी पुराना विवाद था और ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर के ये घटना इसमें सामने आई है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर लिया गया है, पुलिस की 3 टीमें रवाना की गई हैं। उम्मीद है कि सुबह तक आरोपी सभी गिरफ्तार हो जाएंगे। सर हत्या किस जगह से? मुख्य तौर पर चूँकि परिचित थे और इनको पता था कि ये पहचान भी लिए जाएंगे, इसलिए इन्होंने ऊपर कमरे में मकान देखने के बहाने ले आकर के और उसमें जा कर के, चूँकि वहाँ की परिस्थिति के बारे में उनके पकड़े जाने के बाद और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी किन परिस्थितियों में घटना हुई। बहरहाल इन्होंने ये घटना दी जिसमें मुख्य तौर पे इन्होंने उनके गला दबा करके और बाकी भी जो वहाँ पे वार करके हत्या की है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर ली गई है और पुलिस की टीमें जल्द ही सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर ली गई। क्या काम करना है उसके साथ ही उसे भी बंद कर दिया गया है? मुख्य तौर पर जिसने देखा उसके साथ हम लोगों ने रजिस्ट किया, लेकिन जो घटना हुई इसमें अच्छी बात यह है कि घटना के सभी आरोपी
चूँकि पहचाने हुए हैं। घटना के सभी आरोपियों की पहचान है। इसमें FIR जो है उसमें एक आरोपी पूर्व परिचित नामजद घर बराबर आना जाना था, इसलिए बहुत जल्दी सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। दंपति के बच्चे नहीं हैं। शीतल को इन्होंने केयर टेकर के रूप में घर में रखा है। वह 15 साल से उनके साथ रह रही है। उसी ने पुलिस को आरोपियों नीलेश और विवेक के नाम बताए। विवेक उर्फ दिल्ली वाला गीता भवन मंदिर के सामने फ्रूट का ठेला लगाता है। फिर मैं चेक कर रही थी, ये तो तीनों जने है ना नीचे खड़े हुए थे। अब कौन था मैं नहीं जानती थी, भाई था जब। और फिर मेरे को रूम में धक्का देके मेरा गला दबाया और मैं जैसे गला दबाया तो मैं गिर गई, तो तकिया मुंह पे रख दिया बस। और उसके बाद मैं फिर शॉक में थी, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। कमरा हम लोग ऊपर स्टूडेंट्स को रखते हैं, तो किराए से चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा करके आए थे। वो भैया ले आया था कि इनको किराए से चाहिए। काफ़ी समय से हाँ, हमारे घर में एक चप्पा जानता है वो। मतलब बचपन में इसकी दादी हमारे वहाँ काम करती थी, तो वो दादी के साथ बचपन में रहता था हमारे घर पे। इसकी दादी और दादा दोनों हमारे साइड में गैरेज में रहते थे। हमारे ससुर जी की सेवा के लिए रखा था उसकी दादी। फिर 10 साल पहले की बात है। कोई फ्लैट था तक पालता वाला, वो बार बार बोलता था। हाँ, बार बार बोलता है कि वो मतलब मुझे दे दो, मैं बकरी बांधूँगा, हाँ, कुछ करेंगे तो आपको भी दूंगा। उसमें उसकी नीयत थी, बेच दो बोलता था, मैं ग्राहक ला दूंगा। बेसिकली अंकल क्या करते हैं? हाँ, वो ठेला लगाता है। नहीं, अंकल क्या करते हैं? एक्चुअली वो इंजीनियर है, हाँ, पर वो 87 से आशाराम जी बापू के आश्रम में समझ देते टोटल। वो वही सेवा कार्य करते हैं और वही आश्रम में ही रहते हैं वो। और लॉकडाउन के कारण कुछ केस के लिए आए थे इंदौर, आश्रम के केस के लिए। हाई कोर्ट में केस था 22 तारीख को मार्च, रतलाम आश्रम का। उस विषय में आए थे, तो फिर लॉकडाउन लगने के कारण यहीं रुक गए थे। आप घर में अकेली रहते हैं? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ, नहीं है बच्चे हमारे। और मैं अकेली रहती हूँ। शीतल, अगर अंकल नहीं रहते तो शीतल सोने आती है। मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो शीतल सोने आती है। फिलहाल पुलिस हत्या के मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं घटना मेहर बंधुओं पर पुलिस जांच कर रही है। घटना में आरोपियों के नाम और फोटो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसको लेकर जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद भी बदमाश वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना लाजमी है। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।